हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं। सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कोई भी जब शेयर होता है या कोई भी डेरिवेटिव्स होता है, डेरिवेटिव्स मतलब जिसमें आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी सारी चीज़ें आती हैं, इंडेक्स जिसको बोलते हैं। ये अपसाइड जाता है तो हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, डाउन साइड आता है तो हमें क्या बाई और सेल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे तो कोई भी शेयर यानी इक्विटी को हम कैसे बाय और सेल करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट पे। इसमें आप लोग बेसिकली जानते होंगे कि अगर आपको लगता है कि ये जो रिलायंस है आपको यहाँ कहीं बॉटम पे मिलता है, मान लीजिए 2980 के आसपास आपको कहीं दिखता है, आपको लग रहा है शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली आप लोग नॉर्मल बाइंग करते हैं। ठीक है, तो आपने अगर इस लेवल पे आपने क्या किया, शेयर को बाई किया, क्या किया, बाई किया। अब आप शेयर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको 10 शेयर आपको लेने हैं, 20 शेयर लेने हैं, 500 शेयर लेने हैं, 1000 शेयर लेने हैं, वो आप अपने हिसाब से शेयर की वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपको ये तो पता है कि अब वो ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन अब ये शेयर अगर आपको लग रहा है कि आज ये शेयर यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा शेयर में, वो हम देखते हैं। देखिए, अब आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो हम लोग को प्रॉफिट होगा बाई करने पे। अब सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है सेल पे। अब ये शेयर जब यहाँ पे आप अगर सेल करते हैं, इसको आपको लग रहा है यहाँ से कि अब ये नीचे गिरने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली बस इस सेल में आके क्लिक कर देंगे। तो ये शेयर जितना ही रिलायंस के नीचे आता जाएगा आपको उतना ही प्रॉफिट होता जाएगा। जैसे बाइंग में प्रॉफिट होता है वैसे ही सेम प्रॉफिट आपका सेलिंग में भी होता जाएगा। बस इसमें एक आपका पॉइंट होता है कि आप जो बाइंग करते हैं या तो आपको एक दो ऑप्शन दिखते हैं, एक इंट्राडे का ऑप्शन दिखता है और एक डिलीवरी का ऑप्शन दिखता है। तो इंट्राडे में क्या होता है, आपने जो पोजीशन बनाई ये आपको आज की पोजीशन होती है, यानी डे वन की पोजीशन होती है। आज ही आपको पोजीशन सुबह लेनी है, 9:15 के बाद आप इसको खरीद सकते हैं और आज ही आप इसको 3:15 के बाद आपको आसपास बेचना भी है। तो इसको हम बोलते हैं इंट्राडे पे पोजीशन बनाना। ठीक है, यानी आपको लग रहा है आज ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बाद आता है डिलीवरी में। डिलीवरी आप कब करते हैं, जब आपको लगता है कि ये शेयर आने वाले 10 दिन में या 2 महीने में या 10 साल में ये ऊपर जाएगा, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रख लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी में हमने खरीद के रख लिया। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि आप बाई तो कर सकते हैं इंट्राडे पे भी और डिलीवरी पे भी। ठीक है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये शेयर जो है वो नीचे गिरने वाला है, तो आप इसमें सेल साइड की पोजीशन तो बनाएंगे। ठीक है, सेल साइड की पोजीशन बनाने पे, लेकिन आप इसमें आपको लग रहा है कि ये जो शेयर है ये 2 दिन बाद गिरेगा, तो आप इसमें आज से सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे तो वो 2 दिन बाद आप होल्ड नहीं कर सकते। सेल साइड में आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की ही पोजीशन बना सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि शेयर गिरेगा तो आज आज ही गिरना चाहिए वो, तो आपने सेल साइड की पोजीशन बनाई। जैसे आपको बाइंग में प्रॉफिट होगा वैसे ये जितना नीचे गिरता जाएगा आपको सेलिंग में प्रॉफिट होता जाएगा। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, जो शेयर है रिलायंस का है, जो भी शेयर आप कोई भी लेंगे ये उसी दिन ही गिरना चाहिए। मतलब इसमें जो आप सेलिंग करेंगे वो आप सिर्फ इंट्राडे की पोजीशन बना सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि हमारे पास तो रिलायंस का एक भी शेयर नहीं है, रिलायंस का एक भी शेयर नहीं है, तो हम इसको कैसे सेल कर सकते हैं। ये इसीलिए इंट्राडे पे इसको हम लोग को सेल करने को मिलता है। इसमें हम लोग कोई लॉन्ग पोजीशन ना बना सके, मतलब ज्यादा दिन के लिए आज ही पोजीशन बना सकते हैं। इसमें आपके पास एक भी शेयर ना होते हुए भी आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास रिलायंस का एक भी शेयर नहीं होगा, फिर भी आपको लग रहा है कि ये जो रिलायंस है या कोई भी शेयर है यहाँ से गिरने वाला है, डायरेक्टली आप वहां पे आपके सेल बटन दबा के जितने भी शेयर आपको आज सेल करने हैं, मान लीजिए आपको आज 100 शेयर सेल करने हैं, तो आप 100 क्वांटिटी डालेंगे जितना। और एक चीज और, वो जो सेलिंग होती है वो दूसरी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जितने रुपए आपके इसमें बाइंग में लगेंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपके 10,000 रुपए बाइंग में लग रहे हैं, आपको लग रहा है 10,000 रुपए का आपने शेयर खरीदे और आपको 10,000 रुपए में ये ऊपर अगर 10 पॉइंट जाएगा या 5 पॉइंट जाएगा, तो आपको अगर मान लीजिए 500 रुपये अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम इसमें भी होगा। अगर ये 10 इतना ही नीचे आएगा, 10,000 रुपये आपने लगाए हैं, तो सेम आपको 500 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। बस कंडीशन ये है कि ये शेयर उसी दिन ही नीचे आना चाहिए। समझ गए आप? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें बहुत से लोगों को यही डाउट होता है कि हमारे पास तो शेयर है ही नहीं, तो हम इसको सेल कैसे करेंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा एक शेयर से, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ रिलायंस से कोई भी जो शेयर है उसमें आप सेल करके क्लिक करके देखिएगा एक शेयर, आप सीख जाएंगे कि वो वहां से अगर गिर रहा है तो फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब वो शेयर अगर यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, अगर आपने सेल किया हुआ है, तो फिर आपको लॉस होगा। सेल करने के बाद वो शेयर नीचे ही आना चाहिए, और ये पोजीशन आपकी सिर्फ आज की इंट्राडे की ही है। इसके बाद आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। सेलिंग साइड की, बाइंग साइड की आप डिलीवरी में ले जा सकते। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी इंट्राडे में भी पोजीशन बन सकती है और ये डिलीवरी में भी पोजीशन बन सकती है, और ये वाली सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बन सकती है। उसके बाद आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी।
समझ गए इतना आप? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। अब आपको लग रहा था कि ये शेयर जो है सेल करना है मुझे। अब इसको मुझे लॉन्ग टर्म मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो रिलायंस है ये गिरेगा, लेकिन आज से 10 दिन बाद गिरेगा। कब गिरेगा? 10 दिन, 10 दिन बाद गिरेगा। तो हम इसमें पोजीशन कैसे बनाए कि हम ये डाउन साइड में पैसे कमा सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने फ्यूचर में ऑप्शन आप ट्रेड करते ही होंगे, तो आप देखेंगे कि जो शेयर्स होते हैं उसमें भी फ्यूचर ऑप्शन वाले शेयर होते हैं। सारे शेयरों में एफएनओ नहीं होता है, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर जो शेयर आते हैं और भी शेयर होते हैं उनमें आप एफएनओ ट्रेडिंग होती है। तो आप इसमें जाएंगे रिलायंस की ऑप्शन चेन में, ठीक है। अब आपको इसमें क्या लग रहा है, बेसिकली आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बाकी ये जो ऑप्शन चेन होती है इसमें जो शेयर प्राइस होता है कैसे क्या वर्क करती है ये सभी चीज़ें डिटेल्स में समझाऊंगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अब हमको लग रहा है रिलायंस गिरने वाला है, लेकिन आज से 10 दिन बाद गिरेगा, तो हम इसमें प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? अभी रिलायंस कहाँ चल रहा है? 3018 पे, यानी 3000 पे मान लेते हैं चल रहा है। कहाँ चल रहा है? इस जगह पे, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये जो रिलायंस है ये गिरने वाला है, लेकिन आज से 10 दिन बाद तक गिरेगा। अभी हो सकता है हाल फिलहाल में 1-2 दिन में ना गिरे, लेकिन गिर सकता है, तो हम पोजीशन अभी से बना के रख लें। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो इसका ये जो निफ्टी का पुट है इसको आप बाई कर लेंगे। क्या बाई कर लेंगे? निफ्टी का पुट। इसको आपको कोशिश करनी है आसपास की इस टाइप का बाय करिए, ठीक है। अब ये जो रिलायंस है ये अगर तेजी से गिरता है अगले 2-4 दिन में भी, तो आपकी जो पुट साइड की पोजीशंस हैं ये क्या देंगी? पैसा देंगी आपको। और आपको लग रहा है कि ये बाई मतलब ऊपर जा सकता है, तो आपके पास तो दो ऑप्शन है इसमें। एक आप शेयर्स खुद जाके बाई वहां से कर सकते हैं डायरेक्ट, मैंने आपको बताया। एक आप यहाँ पे आके जैसे निफ्टी में कॉल बाई और सेल करते हैं, वैसे यहाँ पे आप इसकी कॉल क्या कर सकते हैं? बाई कर सकते हैं कॉल को। अब ये जितना ही आपका बढ़ता जाएगा उतने आपका इसमें प्रॉफिट होगा। तो ये हम लोगों ने सीख लिया है कि अगर कोई शेयर भी अगर बढ़ रहा है, तो आपको पता था कि आप उसके बढ़ते हुए में पैसे तो बाई करके कमा सकते हैं। और आपने ये दो चीजें सीख ली कि अगर शेयर इंट्राडे में ही गिर रहा है तो आप उसमें जाके पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अगर 2-4 दिन बाद गिरने वाला तो आप इसमें पुट में आके यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं किसी भी शेयर में। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको इसमें, वो क्या है कि इसमें जो आप जो पुट या कॉल बाई करेंगे, इसमें आपको जैसे निफ्टी 50 में लॉट मिलते हैं। मान लीजिए आपकी निफ्टी में 25 का लॉट होता है, तो आप एक लॉट बाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 25 आपके निफ्टी के एक लॉट में आपके अंदर 25 निफ्टी के शेयर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके आप इसको देख सकते हैं कि निफ्टी का अगर आप एक लॉट बाय करते हैं तो 25 क्वांटिटी आपको मिलती है। वैसे ही क्वांटिटी इसमें भी होती है। इसमें आपको क्या करेंगे, अगर आप एक लॉट इसका बाय करेंगे तो आपको एक जो फिक्स क्वांटिटी होगी वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। या आप इसमें ये नहीं कर सकते कि इसमें 10 खरीद लें या 40 खरीद लें। जितनी क्वांटिटी इसमें फिक्स है उतनी आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप इसलिए अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर्स धीमे बढ़ेगा या तेज बढ़ेगा, तो आप इसमें जाके जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आप बाई या सेल बाई अगर करते हैं तो वो धीरे धीरे भी बढ़ता रहेगा। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी सेट करके डाल सकते हैं कि हमको आज मान लीजिए आपको लग रहा है कि आज ये शेयर गिरेगा बढ़ेगा, तो आप इसमें क्वांटिटी इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट शेयर बाई कर रहे हैं, पुट या कॉल ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट अगर आप शेयर बाई कर सकते हैं इसमें डाल सकते हैं। आपको 10 क्वांटिटी चाहिए या 100 क्वांटिटी चाहिए, आपको सिर्फ उतनी ही मिलेंगी, ठीक है। लेकिन फिर उसमें जो पुट और कॉल्स वाले होते हैं ऑप्शन चेन में, उसमें आपको एक लॉट खरीदें तो एक लॉट में जितनी आपकी क्वांटिटी मिलती है उतनी ही मिलेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। इतना समझ में आया? तो आप नीचे कमेंट में थम्स अप बना के क्लिक करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आराम से पूछते जाइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्यूचर्स, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं, और दोनों के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या अलग अलग चीज़ें दोनों में होती है। सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, तो आप उसमें समझ जाएंगे। अब देखिए फ्यूचर्स क्या होता है। अब आपको लग रहा है कि ये जो निफ्टी है ये इस लेवल से, आपको लग रहा था कि इस दिन सुबह इस लेवल से ये ऊपर जाने वाली है। कितनी ऊपर जाने वाली है आपको नहीं पता था। ये धीरे धीरे ऊपर जाने वाली है, या यहाँ धीरे थोड़ी देर घूमती रहेगी फिर ऊपर जाएगी, आपको ऐसा कुछ लग रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसका फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं इसका। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फ्यूचर्स के पहले तो फायदे क्या होते हैं। अगर आपको लग रहा है जो निफ्टी है वो 450 के आसपास है, ठीक है। अब ये 450 से जितने ही पॉइंट ऊपर जाती जाएगी, मतलब कि अगर यहाँ से ये 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो आपका जो फ्यूचर्स का प्रीमियम है वो भी 50 पॉइंट ही ऊपर जाएगा। अगर ये 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपका जो प्रीमियम है वो भी 100 पॉइंट ही ऊपर जाएगा, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेगी। और अगर ये यहाँ से
50 पॉइंट नीचे आएगी, तो आपको अभी जो निफ्टी का फ्यूचर्स है वो भी 50 पॉइंट नीचे आएगा। ठीक है। आपने ऑप्शंस में सुना होगा डिके। पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर्स खरीदते कहते हैं, फिर मैं दोनों को आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्या कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शन में। डिफरेंस क्या होता है, क्यों हमें ऑप्शंस कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फ्यूचर्स क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। देखिए, अब हमको अगर निफ्टी के फ्यूचर्स बाय करना है, आप ये जब निफ्टी में यहाँ पे निफ्टी 50 फ्यूचर्स डालेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्यूचर्स लिखेगा कि क्या दिखेगा कि अगस्त की एक्सपायरी है, सितंबर की एक्सपायरी है, अक्टूबर की एक्सपायरी है, यानी आपको नेक्स्ट 3 मंथ की आपको एक्सपायरी वाले फ्यूचर्स मिलेंगे। आप एक चीज देखेंगे कि जो फ्यूचर्स होते हैं इसमें जो एक्सपायरी होती है वो मंथ में सिर्फ एक बार होती है। कब होती है? लिख के बता देता हूँ मैं आपको। जो मंथ का मान लीजिए आपका निफ्टी आप फ्यूचर्स कर रहे हैं, जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा, जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा उस दिन इसकी एक्सपायरी होगी, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को। ठीक है, निफ्टी 50 की अगर आप इसका फ्यूचर्स बाई करेंगे तो यानी मार्केट आप ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। फ्यूचर्स में जितनी ही मार्केट निफ्टी ऊपर जाती जाएगी आपको पर लॉट के हिसाब से, जैसे आप ऑप्शन में बाई करते हैं, यानी आपने एक लॉट बाई किया, ठीक है, आपको एक लॉट बाई करने में कितनी क्वांटिटी मिलती है? 25। फ्यूचर्स में भी सेम है, आप एक लॉट बाई करेंगे तो आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी? 25। अभी डिफरेंस क्या है दोनों में वो मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे? फ्यूचर्स सेल करेंगे। अब आप एक चीज देखिए, आप अगर ऑप्शन बाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस में बताऊंगा, तो आपकी यही सेम चीज जो आप अप साइड के लिए देख रहे हैं या डाउन साइड के लिए देख रहे हैं, तो आपकी सेम चीज आपकी 8 से 10 हजार में या उससे भी कम में हो जाएगी। ऑप्शन बाई आप कर रहे हैं तो आपकी 8 हजार के आसपास में एक लॉट आपका मिल जाएगा। इससे ऊपर तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। और अगर आप फ्यूचर्स बाई या सेल कर रहे हैं, क्या आप सेल कर रहे हैं? ये है हमारा ऑप्शन और ये हमारा फ्यूचर। इसको अगर हम लोग बाई कर रहे हैं तो यही सेम चीज आपकी अप्रोक्स होगी 1 लाख रुपए में या उससे भी ऊपर नीचे। एक दूसरा का होता है, उसको आप लोग सेम फ्यूचर्स आप लोग हेज करके अप्रोक्स 40 to 50 हजार में आप लोग बाय कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, ये क्यों होता है इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। और एक हमारे पास होती है सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी हमारा ज्यादा अमाउंट लगता है, वो भी मैं अब आपको बताऊंगा क्यों लगता है। ये 3 चीजें हमारे पास होती हैं। अब हम लोग पहले फ्यूचर्स देख रहे थे तो हम लोग को लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है तो हम लोग अगस्त का जो हम लोग बाई करेंगे, क्या बाई होगा हम लोग को? अगस्त का फ्यूचर्स बाई होगा। आप अप साइड के लिए मूव देख रहे हैं तो आप बाई में क्लिक करेंगे, डाउन साइड के लिए आप मूव देख रहे हैं तो आप सेल में क्लिक करेंगे। अभी निफ्टी जितनी ही ऊपर जाती जाएगी, इसमें भी आपको लॉट मिलेगा, निफ्टी जितनी ही ऊपर जाती जाएगी आपको उतने उतने पॉइंट आपको फ्यूचर्स में मिलते जाएंगे। ये जितने पॉइंट नीचे आती जाएगी आपको फ्यूचर्स में उतने पॉइंट मिलते जाएंगे। अब डिफरेंस क्या है, क्यों इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है उसमें कम लग रहा है, सारी चीजें हम लोग अब बेसिक डिटेल्स में समझेंगे। ऑप्शन समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऑप्शन चेन में। तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन में। और इसमें हम समझते हैं क्या क्यों फ्यूचर्स अलग है, क्यों क्या होता है। देखिए, ऑप्शन चेन को पहले हम समझते हैं। इसमें देखिए 3 होते हैं। एक होता है हमारा एटीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी प्राइस। एक होता है हमारा इसमें ओटीएम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी प्राइस। एक होता है हमारा आईटीएम, इसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी प्राइस। ठीक है, इसमें अब कहाँ क्या होता है वो हम चीजें समझते हैं। देखिए, जहां पे मार्केट चल रही होती है, यानी मार्केट अभी कहाँ है? 24,800 पे मार्केट है। ठीक है, तो इसका जो जिस जगह पे मार्केट चल रही होगी उस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका चाहे कॉल हो और चाहे वो पुट साइड का हो, इन दोनों को हम लोग क्या बोल देंगे? ये हमारा क्या है? एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। क्या है? एटीएम। जहां पे मार्केट चल रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक। और जहां पे मार्केट अभी पहुंची नहीं है लेकिन पहुंचने वाली है, यानी ये जो लेवल्स हैं नीचे के जितने भी इस साइड के, और पुट साइड में जहां पे मार्केट अभी पहुंची नहीं है, पहुंचने वाली है, यानी देखिए कॉल साइड में हमारी कहाँ पे पहुंचेगी? ऊपर साइड पहुंचेगी। और पुट साइड में जहां पे भी पहुंची नहीं है, पहुंचने वाली, वो क्या होंगे? वो नीचे के साइड होंगे, यानी कि इस साइड वाले। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारे क्या है? ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। जहां पे मार्केट अभी पहुंची नहीं है वो क्या है? हमारी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस। और जहां से मार्केट पहुंच के जा चुकी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीएम। यानी देखिए मार्केट हमारी क्या है? अभी 24,800 चल रही है, यानी ये सारी चीजें कवर कर चुकी है। 24,650, 24,600, ये सारी स्ट्राइक प्राइस कवर करके यहाँ तक पहुंची है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीएम। और ये पुट वाले क्या है? अब यहाँ से मार्केट जितना ही अभी क्या है, ऊपर मार्केट यहाँ से ऊपर अभी यहाँ तक 25,000 तक पहुंची नहीं है, तो जो इसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई
ATM, ओके। और ये पुट वाले जहाँ पे भी पहुंची नहीं है, मतलब पहुंच के अभी वहां से नीचे ही है मार्केट, अभी वहां तक नहीं आई है, तो वो हमारे क्या होंगे, इसके ITM होंगे। फिर मैं बता देता हूँ, जिस स्ट्राइक प्राइस पे भी मार्केट है उसका चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ATM, यानी एट द मनी प्राइस पे है। और जहां पे भी मार्केट पहुंची नहीं है कॉल साइड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, OTM, यानी आउट ऑफ द मनी। और जहां पे भी पुट साइड मार्केट नहीं पहुंची है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। और जिस लेवल को कॉल साइड के लेवल्स क्रॉस करके आ चुके हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ITM। और जिस साइड की पुट साइड के लेवल क्रॉस कर चुके हैं यानी अभी इन द मनी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ITM। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए देखिए इतना तो आपको इसमें पता ही है कि निफ्टी अगर हमको अब अप साइड जाएगी या निफ्टी यहाँ से करेगी ऊपर जाएगी, तो हम लोग को क्या बाय करना है, हम लोग को CE बाय करना है, कॉल साइड, जिसको हम लोग कॉल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CE। और अगर मार्केट अब जहाँ पे है वहां से क्या होगी, नीचे आएगी, तो हम लोग को क्या बाय करना है, PE बाय करना है, यानी कि पुट बाय करना है। अगर हम लोग को मार्केट का व्यू क्या है, डाउन साइड का है, तो हम लोग को PE बाय करना है। और मार्केट का मूव अप साइड का लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम लोग को क्या बाय करना है, CE बाय करना है। इतना तो बेसिक डिटेल्स आप सब लोगों को पता ही है। अब ये ITM, OTM और ATM ये क्या होते हैं, क्यों इनका क्या बेसिक वर्क होता है, ये हम चीजें समझेंगे। देखिए अब मार्केट अभी क्या है, 24,950 पे, 24,900 पे अभी मार्केट नहीं पहुंची है, यानी कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे अभी मार्केट नहीं पहुंची है। और आप क्या करेंगे, अभी से इसका अगर आप CE बाय करके रख लेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। और मार्केट अभी वहां तक गई नहीं है, और मार्केट अगर मार्केट यहीं तक रहती है, यहीं से आसपास घूम के और इसी रेंज में घूमती रहती है और नीचे आने लगती है, या नीचे नहीं भी आती है या ऊपर नहीं भी जाती, इसी रेंज में भी अगर घूमती रहती है, तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होंगे 95 वाली या 180 वाली, इसके ऊपर ऊपर की जितनी भी होंगी, ये आपकी एक्सपायरी वाले दिन क्या हो जाएंगे, थर्सडे को। और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी वाले दिन ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो। और इधर के जो अपसाइड वाले हैं, यानी OTM है, इसके जितने भी ऊपर जितने भी होंगे इधर के OTM, अगर मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस को कवर नहीं करती है, उस दिन नहीं उसके नीचे जाती है, तो ये पुट साइड वाले सब क्या हो जाएंगे, जीरो। जीरो क्यों हो जाएंगे, आप बेसिक एक चीज नोटिस करिए कि अब देखिए मार्केट चल रही है 24,800 पे, तो फिर 24,000 का जो 800 पे है, 24,000 का जो कॉल वैल्यू है वो 175 रुपए क्यों है। अब 175 जो उसकी वैल्यू है वो क्यों है, किसी रीजन से होगी। अब ये जो पुट साइड है इसकी 106 जो वैल्यू है वो क्यों है। इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और एक होती है हमारी टाइम वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे डिटेल्स में समझेंगे। और थीटा डीके क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें अब हम लोग समझेंगे। इसमें पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप देखिए इन द मनी में जाके देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 240 रुपए अप्रॉक्स, 240 रुपए है। मार्केट कहाँ चल रही है, 24,800 पे, 834 पे, ठीक है। और ये किस जगह का है, 24,700 पे। यानी ये इसकी वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 24,700 से 24,800, यानी कि ये होगा सीधे सीधे हमारे 100 पॉइंट। और इधर ये 40 पॉइंट और मान लीजिए, यानी इसकी जो रियल वैल्यू है, इन इसकी आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 140 रुपीज है, 140, ठीक है। अब अगर मार्केट इसके और ऊपर नहीं गई, तो अगर यहीं पे घूमती रही और किसी ने इसका ऑप्शन जो है वो सेल किया होगा, या अगर आप बाई करते हैं तो आपने अगर बाई किया होगा और मार्केट इसी रेंज पे घूमेगी, तो ये जो 243 रुपीज है ये ऑटोमेटिक डिके होके कितने हो जाएंगे, 140 रुपीज हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर नहीं गई। और ये जो इसकी बाकी की 100 रुपीज, 100 और वैल्यू दिखा रहा है, वो उसको क्या बोलते हैं, ये टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी वो थीटा क्या होता जाएगा, डिके होता जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट उसी लेवल पे है तो थीटा क्या होता जाएगा, ये इस लेवल पे थीटा अगर मार्केट वैल्यू है उसकी, तो अगर उसी रेंज पे मार्केट घूम रही है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपने अगर कोई 100 रुपए का प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन बाई किया है और मार्केट अगर उस लेवल से ऊपर नहीं जा रही है, उस लेवल से नीचे नहीं जा रही है, तो आप देखेंगे 2 घंटे बाद उसकी वैल्यू, एक्सपायरी है अगर उसकी है, तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू घटती जाएगी, 80 रुपीज हो जाएगी, 90 रुपीज हो जाएगी। आपने ये नोटिस किया होगा। वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू धीरे, जैसे जैसे टाइम उसकी एक्सपायरी पास आती जा रही है, वो उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये वीडियो काफी कॉम्प्लिकेटेड है,
आप लोग इसको कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब आपको ये जाके समझ में आएगा। इसमें क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो कि एक बार में समझ में आएंगी ही नहीं। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, नोट्स बनाते जाइए देखते देखते, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई डाउट्स होता जाए तो आप कमेंट करते जाइए, मैं आपको डिटेल्स में बताता जाऊँगा। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, ITM क्या होता है, OTM क्या होता है और ATM क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें 2480 पे इसकी वैल्यू क्या है 175, यानी कि अब मार्केट यहाँ से जो इसके जो क्या होता है, अब यहाँ से अगर मार्केट ये 24,800 से 24,900 जाएगी अपसाइड, तो ये जो इसकी वैल्यू है कॉल साइड की अपसाइड की एट द मनी की, ठीक है, ये अब जाएगी। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी तो इसकी ये कितना मूव करेगा, सिर्फ 50 पॉइंट मूव करेगा। इसका जो प्रीमियम होगा वो कितना मूव करेगा, 50 पॉइंट। या मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी, मार्केट अगर 25 पॉइंट मूव करती है तो ये और उसका मतलब हाफ मूव करेगा। इसका डेल्टा कितना होता है 0.5, एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5, और OTM का डेल्टा और कम होगा। और जितना ही आप इसमें इन द मनी वाली कॉल बाई करेंगे, यानी अपसाइड वाली, उतना ही उसका डेल्टा क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी उतनी फिर जितनी ही मार्केट बढ़ेगी, अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ का 24,600 के आसपास का आपने क्या किया, कॉल बाई किया और मार्केट ऊपर जाती जा रही है, तो फिर मार्केट अगर अप्रॉक्स से 100 पॉइंट मूव करेगी तो आपको जो प्रीमियम होगा वो भी लगभग 80-90 पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोशिश आप लोग यही किया करिए कि आप लोग जितना इन द मनी वाली बाई कर सकें उतने बाई करिए। एट द मनी के बाद आप लोग इन द मनी कम से कम 2 स्ट्राइक प्राइस तो ऊपर बाई करने की कोशिश किया करिए। जितना आप OTM जाएंगे उतना ही आपका ठीठा डीके होगा। ठीठा डीके क्या होता है, अभी मैं भी वो भी आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पे पहले फ्यूचर समझ रहे थे। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर आपका सिंपल सा है। अगर मार्केट आपकी 24,000 में चल रही है और आपने फ्यूचर अपसाइड के लिए बाई किया है, ये हो गए 24,000, आपने अपसाइड के लिए बाई किया है, आपने अपसाइड के लिए बाई किया है, तो अगर मार्केट जो है वो निफ्टी 24,000 पे है, तो अगर यहाँ से वो 100 पॉइंट अब मूव करेगी तो जो इसका जो फ्यूचर्स होगा वो प्राइस टू प्राइस चलता है। मतलब कि अगर ये 24,500 पे पहुंचेगी तो इसका जो फ्यूचर्स होगा ये भी कितना बढ़ जाएगा, 500 पॉइंट सीधा सीधा बढ़ जाएगा फ्यूचर्स। इसीलिए इसमें इसमें कोई डिके नहीं होता है, कोई आपके प्रीमियम कम नहीं होगा। इसको आप होल्ड कर सकते हैं पूरा 1 मंथ। अगर आपने स्टार्टिंग मंथ में खरीदा है तो 1 मंथ आप पूरा होल्ड कर सकते हैं। इसकी जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे को होती है हर मंथ। इसको आप नोट करके रखिएगा, हर मंथ की लास्ट थर्सडे को। मतलब जो आपकी ऑप्शंस में हर हफ्ते एक्सपायरी होती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आपको हर महीने के लास्ट थर्सडे को आपके इसका जो फ्यूचर्स होगा वो आपको एग्जिट करना पड़ेगा एक्सपायर, क्योंकि उस दिन होता है लास्ट थर्सडे को। तो ये जितना ही आपका डाउन आएगा, तो अगर आपने फ्यूचर्स सेल किया हुआ है तो उतना ही आपको इसमें प्रॉफिट होता जाएगा। इसका आपको बेसिकली एक लॉट लेने में आप वैसे नॉर्मल आपको तो ज़्यादा प्राइस लगेगा, लेकिन अगर आप हेज करके करेंगे तो इसमें आपको बेसिकली 50,000 के अप्रॉक्स आपको लग जाएंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ये हो गए हमारे फ्यूचर्स। अब आते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में क्या होता है, देखिए अगर आपकी मान लीजिए मार्केट चल रही है 24,000 पे, मार्केट 24,000 पे चल रही है। इसमें मैंने आपको ATM, OTM, ITM सारी चीजें बताई। तो यहाँ पे जो इसके एट द मनी वाले प्राइस होंगे यानी ATM, और ये होंगे कॉल साइड वाले यानी कि CE, और इधर साइड वाले होंगे ATM यानी कि पुट साइड वाले ATM। अब इसमें आप बेसिकली देखेंगे थीटा डीके क्या होता है। अगर मान लीजिए जो 24,000 पे मार्केट है इसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपए। अब ये अगर 24,100 पे नहीं जाती है, कहाँ पे 24,100 पे नहीं जाएगी। अब मार्केट अगर 24,100 पे नहीं जाएगी और इसके प्रीमियम की वैल्यू भी कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है, इधर की 100 रुपए है, और इसकी एक्सपायरी कब होती है निफ्टी की, थर्सडे को। अब ये अगर इसी रेंज में इसी के आसपास घूम रहा है और ऊपर नहीं जा रहे हैं 24,000 से 24,100 के आसपास, तो ये जो 100 रुपए इसकी वैल्यू है, इसके थर्सडे वाले दिन 3 बजे क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी ये जितनी भी अभी वैल्यू दिखा रहा है ये टाइम वैल्यू है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कुछ नहीं है। ये मैंने आपको 100 रुपए एग्जाम्पल दिए। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आपको 130 रुपए कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो भाई देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है, कैसे समझते हैं। अब देखिए मार्केट अगर अभी चल रहा है 24,100 पे, और आपने यहाँ की 24,000 की क्या बाई की हुई है, कॉल बाई की हुई है। इधर साइड वाले आपको पता ही है कि कॉल होता है, इधर साइड वाले आपको पता है कि डब डाउन जानी होती है तो पुट होता है। अब इसकी जो कॉल की वैल्यू चल रही है वो क्या चल रही है, कॉल की वैल्यू अभी चल रही है 150 रुपए 24,000 की कॉल पे। वो मार्केट अभी कितने पे चल रही है, 24,100 पे। तो अब इसमें आप देखिए कि 24,000 से 24,100 पे वैल्यू की रियल किसकी कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, और ये कॉल तो चल रही है 150 पे।
यानी इसके जो ये फिक्स्ड 50 पॉइंट एक्स्ट्रा चल रहे हैं वो क्या है, टाइम वैल्यू है। वो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, डिके होते जाएंगे यानी खत्म होते जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं थीटा डिके, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा जो डिके होता है। अभी जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी यानी थर्सडे जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी। अगर ये इस लेवल से हिल नहीं रही है, ऊपर नहीं बढ़ रही है, तो ये अगर इसी रेंज में मार्केट घूम रही है, ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, यहीं घूम रही है, तो ऑटोमेटिक इसकी जो 150 रुपए है ये 100 रुपए पे आने की फुल कोशिश करेगा। यानी जैसे जैसे थर्सडे पास होता जाएगा और जैसे ही थर्सडे के 3 बजेंगे आप देखेंगे अगर ये इसी जगह पे ही है, मार्केट कहीं नहीं मूव करी है, तो ऑटोमेटिक आपकी 50 पॉइंट उड़ जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू 100 रुपए ही बचेगी। और ये 50 पॉइंट गए कहाँ, ये ले जाता है एक ऑप्शन सेलर, जो कि ऑप्शन सेल करता है। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि मार्केट आपको क्या करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए 24,200, 24,300, 24,000, जितने आपको ऊपर जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। नहीं जाएगी उसी रेंज में घूमेगी तो आपके 50 पॉइंट आपने बाई किया, ऑटोमेटिक 50 पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, 100 पॉइंट 100 हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ऑप्शन सेलर का क्या इसमें फायदा है, और उसने क्या किया 24,000 को ऑप्शन सेल कर दिया। उसको लग रहा है कि मार्केट 24,100 के ऊपर नहीं जाएगी और इसके रेंज में भी घूमती रहे या नीचे आ जाए, उससे बाकी उसको ऊपर नहीं जानी चाहिए, कहीं भी कोई मतलब नहीं। अब आप देखिए कि अगर 150 वाला उसने प्रीमियम क्या किया है, सेल किया था, ऑप्शन सेलर ने 150 वाला सेल किया था, उसने कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ वेट किया है टाइम के साथ। टाइम उसका टाइम साथ में चलता है ऑप्शन सेलर के, उसने सिर्फ और सिर्फ वेट किया है और ये जो 150 रुपए थे ये ऑटोमेटिक उसको क्या मिल गया, 50 पॉइंट ऑटोमेटिक उसको सिर्फ और सिर्फ वेट करने के मिल गए। फास्ट डे तक उसने सिर्फ वेट किया और उसको 50 पॉइंट मिल गए। अब आप देखिए अगर ये जो यहाँ पे 150 रुपए इसकी वैल्यू थी, 100 रुपए मान लीजिए इसकी चल रही थी, अब ये जो 24,200 के आसपास इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए चल रही होगी, 60 रुपए कुछ चल रही होगी। अब उसने क्या किया, सिंपल सा आया, उसने 60 रुपए वाला प्रीमियम उठा के ऑप्शन सेलर ने सेल कर दिया। सेल करने के बाद अब देखिए मार्केट अब बस 24,200 के ऊपर रहनी चाहिए, कहीं भी रहे 24,200 के ऊपर क्लोज करेगी, ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलर को 60 पॉइंट मिल जाएंगे। बस उसके ऊपर रहे, कहीं भी रहे मार्केट उस रेंज में घूमती रहे, कहीं भी कुछ भी करती रहे, बस ऑटोमेटिक उसको 60 पॉइंट मिल जाएंगे एक लॉट पे। ये जो और थीटा होता है ये डीके होता है ऑप्शन सेलर के, उसमें उस सेलर का फायदा पूरा फायदा होता है ऑप्शन डीके में। बस ऑप्शन सेलर का नुकसान कब होता है, वो भी होता है जब किसी एक साइड मूव बहुत तेजी से आ जाए, उसकी जो पोजीशन है वो हेज नहीं है या कुछ भी है, बस एक साइड मूव बहुत तेजी से आ जाए, उसकी पोजीशन उसके अपोजिट साइड है, तो उसका बहुत तेजी से लॉस होगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें काम करती हैं, जैसे कि इस स्ट्राइक प्राइस होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है। ये ऑप्शंस में बेसिकली 5 चीजें वर्क करती हैं। थीटा वर्क करता है जो कि मैंने आपको बताया कैसे वर्क करता है, इसमें गामा होता है, डेल्टा होता है, रॉ होता है, अल्फा होता है। ये इसके बारे में आपको बेसिक वीडियो जो 5 चीजें हैं मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी चीज क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेड करते हैं तो उसमें काम आएगी आपके। आप लोग ट्राई किया करिए कि जो भी कैंडल्स बनती हैं तो आप लोग कहीं पे भी बाय कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपको इग्नोर करनी है। बताता हूँ मैं क्या करना है आपको। मान लीजिए जैसे यहाँ पे मार्केट खुली है, आपको लग रहा है मार्केट अपसाइड जाएगी, तो आप इसमें अब ये देखिए ये कैंडल बनी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैंडल्स में डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है, गामा ब्लास्ट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग हमेशा ट्राई करिए कि आप लोग जो छोटी कैंडल्स बनती हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप लोग हमेशा ट्राई करिए जो छोटी कैंडल्स बनती हैं उनमें बाय करने का करा करिए। मतलब कि जैसे ये वाली कैंडल बनी है, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप लोग इस बिग वाली बड़ी कैंडल में आप लोग हमेशा बाय करेंगे, तो आप लोग देखेंगे जैसे दूसरी कैंडल बनेगी तो ऑटोमेटिक प्रीमियम डिके होने लगेगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो आप ट्राई करिए ये जो बड़ी कैंडल बनी है उसके बाद कोई भी एक छोटी सी कैंडल बने, उस छोटी सी कैंडल में आप लोग बाय करने का ट्राई करा करिए। जितनी छोटी कैंडल में आप लोग बाय करने का ट्राई करेंगे तो आप लोग की जो कैंडल्स होगी, मतलब जो प्रीमियम होगा वो डिके मिलेगा, तो आप लोग उसके बाद जो स्पाइक मिलेंगे उसमें अच्छे स्पाइक मिलेंगे। आप लोग पहले ही स्पाइक में अगर बाय कर लेंगे तो फिर कितने भी मूव आ जाएंगे तो प्रीमियम वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो हमेशा छोटी कैंडल्स पे बाय करने का ट्राई करा करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह की और चीज़ें सीखने के लिए अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ों के अपडेट डालता रहता हूँ, मार्केट का व्यू देता रहता हूँ कि क्या होना है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आपको अगर कोई भी और डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, आप 2-3 बार इसको देखेंगे फुल अच्छे से एक एक बार एक्सप्लेन करके, तो आपको नोट्स बना के लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करके पूछिए, जो भी आपके क्वेश्चन हो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब के बटन पे हाथ मारते जाइए। धन्यवाद।